धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के ये शुभ दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको ये फिर से एक मौका दिया है कि हम परमेश्वर के पास में आकर परमेश्वर के वचनों को जो हम हमेशा ही पढ़ते आए हैं उसको हम गहराई से समझने वाले हो सके, और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमें क्या बदल करना चाहता है या हमसे क्या बातचीत करता है परमेश्वर का वचन, इस चीज़ को हम समझने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हो जाएं। परमेश्वर का वचन जो पवित्र है और पूरे तरीके से हमारी सहायता और मदद करता है, ज़रूरी है कि हम उसके वचनों में तन्मयता से उसके वचन हमसे क्या कहते हैं उस बात का हम देखने पाए कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जीवन के तमाम आशीषों के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन पिता परमेश्वर आपने हमें दिया और ये संधि आपने हमें दी पिता परमेश्वर कि हम आपके चरणों में आ सकें, आपके लिए स्तुति और आराधना करने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर दिल के गहराई से आपको समझने की कोशिश करें, और पिता परमेश्वर आप हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, आप किस तरीके के दर्शन से हमसे क्या बातें करते हैं, ये प्रकार का पिता परमेश्वर हम बहुत ही गहराई से पिता परमेश्वर मनन और चिंतन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। क्योंकि हो सकता है कि आप रात को भी पिता परमेश्वर हम जब नींद में होते हैं उस समय भी पिता परमेश्वर आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते होंगे, पर पिता परमेश्वर हम नींद के गहराई के कारण उसको नहीं सुन पाते होंगे। पर पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके वचन जब हमसे बातचीत करते हैं उस समय पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से एक मग्न और एक चित्त होकर पिता परमेश्वर आपके वचन की ओर अपने कानों को लगाने वाले हो सके, अपने ध्यान को लगाने वाले हो सके और तन्मयता से पिता परमेश्वर वो वचन मेरे लिए क्या कहता है ये मैं समझने वाली और सुनने वाली हो सकूं। पिता परमेश्वर सब बातों के लिए पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने फिर से पिता परमेश्वर थर्सडे के दिन पिता परमेश्वर हमको आगरा मसीह मंडली में ज्वाइन होने के लिए पिता परमेश्वर जीवतों की भूमि में रखा, क्योंकि आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि उसके द्वारा हमने कोई चेंजेस आने पाए, हमें कोई बदल आने पाए, और जो चीज़ आप हमसे करवाना चाहते हैं वो चीज़ हम गंभीरता से समझने वाले हो सके पिता कि आप हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए, और पिता परमेश्वर उनके संयोजक जो है पिता परमेश्वर हम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं। ये लोग दोनों को पिता परमेश्वर आपने जो एक ऐसी संधि दी है कि वे परमेश्वर के नित्य नज़दीक रह के परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं, और पिता परमेश्वर दूसरों को भी ये संधि देते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है। उसके लिए पिता परमेश्वर ये जोड़ी को पिता परमेश्वर आप हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ाते ले जाइए, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ाते ले जाइए, और उनके दोनों बच्चों को भी पिता परमेश्वर जो उनका पिता परमेश्वर ध्येय है वो ध्येय पिता परमेश्वर को पूरा करने वाले हो सके। आपसे डर कर पिता परमेश्वर वो आगे के काम को करने वाले हो सके। सब कुछ पिता परमेश्वर हम ये प्रार्थना को हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी हाजिर होंगे, जो वचन को सुनने के लिए जो हाजिर होंगे, उन सबको हम परमेश्वर के नाम से आशीष देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए पूरे तरीके से तन्मयता से ज्वाइन हो सकें। और इसके अलावा मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि बोलने वाले के साथ में भी परमेश्वर रहे, ताकि बोलने वाला ये समझ सके कि परमेश्वर की इच्छा उसके लिए क्या है। बोलना बहुत आसान है पर समझना बहुत कठिन है। बोलने को क्या है, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा हमको जो पाक है
जो पवित्र है और हमेशा हमें ये सिखाता है कि किस तरीके से हम अपने मार्गों को चुने, किस तरीके से हम परमेश्वर के मार्गों पे चले, ताकि परमेश्वर हमें एक सही दिशा जो देता है वो सही दिशा को हम समझने वाले और उसके अनुसार उसके ऊपर चलने वाले हो सके। आज का जो वचन है, वेरी डिफरेंट टू सस्टेन ट्रबल्स, वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन ट्रबल्स। बहुत कठिन है, तकलीफों को सहना बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है। जितना हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, हमें अलग अलग किस्म की समस्याएं आती है, हम कई प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यीशु मसीह ने भी बहुत कठिनाइयों को सहा, बहुत यानी बहुत। 33.5 साल में यीशु मसीह कभी भी खुशहाल जिंदगी जिए होंगे, ये हमने कभी बाइबल में नहीं पढ़ा कि किसी अमीर के घर में जाकर उनको खाना खाने बुलाया गया, या चुंगी लेने वाले जो भी कोई है उनके घर में ही यीशु मसीह को बुलाया जाता था, और उनका जो जीवन था वो तकलीफों से भरा हुआ था। तो हम देखते हैं हमें भी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन ट्रबल्स। जब हमारे जीवन में ट्रबल्स आते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में ट्रबल नहीं आए। अगर उनके जीवन में ट्रबल्स नहीं हैं, तो इससे ज्यादा खुशखबरी और कोई नहीं हो सकती कि परमेश्वर के पूरे तरीके से करीब रहते हुए उन्हें कभी भी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कैन और हाबिल के बारे में देखेंगे। हमेशा ही हम कैन और हाबिल के बारे में देखते आए हैं, पर हो सकता है कि ये जो वचन आज हम परमेश्वर के वचन में से जो लिए हैं, ये हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हो सके, या हमारे जीवन की दिशा को बदलने वाले हो सके, या हमारे परमेश्वर के प्रति जो हमारा रुख है, जो हम परमेश्वर के साथ में बहुत ही औपचारिक रूप से परमेश्वर को अगर पहन रहे हैं, औपचारिक रूप से हम परमेश्वर को अगर पहचानना चाहते हैं, औपचारिक रूप से हम उसकी बाइबल स्टडी कर रहे हैं, पूरे इसमें हमको ये जो बाइबल है ये 4 महीने में पूरा करना है या 3 महीने में पूरा करना है, ये अगर ध्येय हमारा है तो हम सीरियसली बाइबल स्टडी नहीं कर पाते हैं। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं कि सीरियसली बाइबल स्टडी तो करते ही करते हैं, पर उसके अलावा वे बाइबल के को कंप्लीट करने के भी लिए तैयार रहते हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हम आगे शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड अंग्रेज जी, प्रेज द लॉर्ड इजरा सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि जो कैन है और हाबिल जो है, परमेश्वर के वचन में यहाँ पर कैन और हाबिल का वर्णन उसी समय आता है जब वे भेंट चढ़ाने के लिए जाते हैं। जब वे भेंट चढ़ाने के लिए, उनके सिर्फ जन्म का वर्णन है, और उसके बाद में जब उनकी भेंट के बारे में जो वर्णन है वो हम उत्पत्ति 4 में पाते हैं। तो हम देखते हैं कि कैन जो है वो जमीन के उपज से कुछ जमीन के उपज से कुछ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ये शब्द बहुत ही महत्व रखता है कि और जो हाबिल है उसने अच्छे से अच्छे पहलौठे, अच्छे से अच्छे पशु, यानी उस समय जो पशु लोगों का उनके पास में जितने भी अमीरी होती थी वो उनके पशु का जो उनके पास में है, खेती बाड़ी जो है, उससे वे लोग उनकी अमीरी जानी जाती थी। तो जैसे पशु और पशुधन तो उस समय लोगों के पास में होता ही होता था, और उसके अलावा खेती बाड़ी भी हुआ करती थी। अब ये जो कैन और हाबिल जो है, इनके भी पास में पशुओं की कोई कमी नहीं थी। तो हाबिल जो है वो सबसे पहले अपनी जो भेंट चढ़ाने के लिए जाता है, तो
तंदुरुस्त भेंटों को लाता है, तंदुरुस्त पशुओं को लेकर आता है और पहलौठे जो वो उसको चढ़ाना है उसके पहलौठे और तंदुरुस्त लोगों पशुओं को पशुओं को भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आता है, जो हमको मिलता है उत्पत्ति 4:4 में। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों में से कई एक, थोड़े से नहीं, भेड़ और बकरियों में के एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया। कई एक। थैंक यू शबनम जी, वो इसमें शबनम जी ने लिखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा। और पहलौठे भेंट और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, यानी वो इतने तंदुरुस्त थे, इतने हट्टे कट्टे थे कि उनकी चर्बी वो जलाता है और वो चर्बी को भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। अब उसी के ऊपर हम कैन का देखते हैं कि कैन ने किस तरीके से भेंट को चढ़ाया। यहाँ पे लिखा है, उसके भाई हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। भेड़ बकरियां हाबिल के पास में और किसान जो है भूमि पर खेती करने वाला, वो कैन बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। अभी देखिए, यहाँ पे लिखा है कि हाबिल के पास में भेड़ बकरियां थी और कैन जो था वो भूमि पे खेती बाड़ी करता था। तो कैन जो था उसने खेती बाड़ी करने के बाद में उपज में से कुछ, भूमि की उपज में से कुछ, यानी उसने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के पहले भेंटों में से निकाल लिया। एक प्रकार से उसने चोरी कर दी। जो परमेश्वर को उत्तम बलिदान जो चढ़ाना है, उत्तम भेंट जो परमेश्वर को चढ़ाना है, उसमें उसने कुछ न कुछ कट कर दिया, कुछ न कुछ चीजें अपने पास में रख दी और थोड़ा सा कुछ उठा के परमेश्वर को चढ़ा दिया। पर उसी का भाई हाबिल उसी समय वहां था, पर उसने अच्छी भेड़ बकरियां, कई भेड़ बकरियां और उसके पहलौठे बच्चे, कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को लाया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, हाबिल के भेंट को ग्रहण किया। अब हम देखते हैं 4 का ही 5 to 7। परंतु कैन और उसकी भेंट को यहोवा ने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। अब परमेश्वर कैन को समझा रहे हैं कि तू क्यों उदास हुआ, तुझे क्यों नाराजगी छा गई, तू क्यों क्रोधित हो गया? अगर तू उत्तम बलिदान मेरे पास में लेकर आता तो मैं तेरी भी भेंट को ग्रहण करता, परंतु जो तूने भेंट लाया वो जो है वो उसमें से कुछ हिस्सा तूने अपने पास में रख लिया, या अपनी कहीं मैं गरीब न हो जाऊं या क्या उसके मन में था मैं नहीं जानती, पर उसने कुछ भेंट परमेश्वर को चढ़ाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैन जो है वो नाराज हो गया। और उसके बाद में हम देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे याकूब 1:19 और 20। याकूब 1:19 and 20। बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने से ना हमको समय नहीं मिलता फिर। याकूब 1:19 और 20। हाँ, हे
मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। ये बात हम कैन में नहीं पाते, ये बात हम कैन में नहीं पाते, जो पवित्र शास्त्र के याकूब की पत्री में नए नियम में लिखा हुआ है कि मनुष्य को कैसे होना है। उसको हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहना। क्या सुनने के लिए? हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तत्पर। ये नहीं कि सांसारिक चीजों को सुनने के लिए या सांसारिक लोगों के बातों को सुनने के लिए, ये सब बातें नहीं है। परमेश्वर का जो मनुष्य जो वचन है उसके लिए मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। पर हम पूरे तरीके से उल्टे हो जाते हैं। हमको अगर किसी ने इंसल्ट कर दिया हमारा, तो हम चाहे उसको, लोग धीरे जरूर होते हैं, क्रोध बताते नहीं है, क्रोध उनका दिखता नहीं है, पर उनकी जो एक्टिविटीज होती है या उनका जो रवैया होता है वो बदल जाता है। वो रवैया बदल जाता है। वो क्रोध को प्रकट तो नहीं कर रहा है, पर वो अपने मन में उस व्यक्ति से क्रोधी है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हम हमेशा कहते हैं कि हम उसको माफ करेंगे, हम इसको माफ करेंगे, हम उसको माफ नहीं कर सकते, हम उसके लिए हम प्रेयर नहीं कर सकते। तो ये सब बातें जो है ये आज भी चली आ रही है, लगातार चली आ रही है। इस बात में कैन का जो उदाहरण दिया गया है, क्या हम अगर अपने आप को वहां पर रखते हैं तो क्या हम में कहीं कैन की क्वालिटी तो नहीं? कहीं हम कैन का, जो कैन ने किया वही हम तो नहीं कर रहे। जब हम परमेश्वर के लिए जो भी कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है ना, हम उसको क्या देंगे? क्योंकि दिया हुआ सब परमेश्वर का है। पर जब हम परमेश्वर को, जब चर्च में जाते हैं, वहाँ जो हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, हम सोचते हैं कि ये भेंट का उपयोग जो पर्सनल जो कारणों के कारण लोग उसकी चोरी करते हैं, ऐसा हम सोचते हैं और इसलिए हम वो भेंट को कटल कर देते हैं। पर ये काम हमारा नहीं है। हमारे को जो दसवांश है वो दसवांश देना ही देना है, पर हम उसमें भी कटौती कर देते हैं। खैर, अब हम ये देखेंगे इफिसियों 4:26 और 27। इफिसियों 4:26 और 27। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। 27वां वचन बहुत ही परफेक्ट है। सभी वचन है, पर 27वां वचन छोटा सा है, और शैतान को अवसर ना दो। हम चाहे अपने आप को प्रदर्शित ना करें कि हम कितना उससे चिढ़ते हैं, या हमने उससे बातचीत बंद कर दी, या हमने उसको देखना बंद कर दिया, जो भी कुछ होगा, तो परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते। यहाँ पर लिखा है जिस तरीके से इसने क्रोध किया, हाबिल ने नहीं, कैन ने क्रोध किया, तो परमेश्वर यही कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध के साथ साथ में कैन ने पाप भी कर दिया। इतना उसको क्रोध आ गया, इतना उसको क्रोध आ गया कि मेरी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। कई बार हम देखते हैं हमारे जीवन में भी इतनी उथल पुथल मची रहती है, इतनी उथल पुथल मची रहती है। हम जब देखते हैं, हम बोलते हैं किसी दूसरे के जीवन में तो इतना तकलीफ नहीं है, इतने तनाव नहीं है, हम तो कंटिन्यूअसली तनाव में गुजरे चले जा रहे हैं। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हमारे यीशु मसीह ने भी जितने साल इस दुनिया में रहा, बिना तकलीफ के उसने एक भी दिन सुख का नहीं जिया। और आज भी जब वो परमेश्वर के पास में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा करके हैं, वो आज भी परमेश्वर के सामने हमारे लिए भीख मांग रहा है कि इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें तो क्षमा कर।
इवन वो क्रूसिफिकेशन के समय भी उसका एक ही शब्द था कि इनको तो क्षमा कर। आज हमको क्षमा करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज हम क्षमा तो नहीं करते, पर मुंह पर अच्छा बन के हम डुप्लीकेट व्यक्तिमत्व को सामने लाते हैं। जो परमेश्वर जानता है हम नहीं जानते, पर उसकी भी सजा है। तो इसलिए परमेश्वर का जो वचन अभी हमने पढ़ा, तो हम देखेंगे इफिसियों पढ़ लिया, उत्पत्ति 4:8 और 9। अब क्या होता है? अब क्या होता है? कैन तो नाराज हो गया। नाराज ही नहीं, बहुत क्रोधित हो गया, बहुत क्रोधित हुआ। जबकि परमेश्वर उससे बात करता है कि यदि तू भला न करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा हुआ है। और सचमुच में पाप द्वार पर छिपा हुआ था। उसने भेंट चढ़ाने के समय तो यानी पाप किया ही किया, पर उसके बाद में क्रोध ने उसको और ज्यादा बेहाल कर दिया और वो पाप में चला गया। और उसने क्या किया? तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात कर दिया, मार डाला उसको। ये सबसे पहला मर्डर हम देखते हैं बाइबल में। हम कहेंगे कि उस समय तो व्यवस्था नहीं थी, फिर परमेश्वर ने उनको क्यों ये किया। पर हम देखते हैं कि उसी में कि ये जो हमने देखा कि उस समय जरूर व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था आने की थी, परंतु हम देखते हैं उत्पत्ति 2:15 से अगर हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उससे काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल को बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है, भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू अवश्य ही मर जाएगा। मर जाएगा यानी पूरे मर जाना, यानी मौत नहीं, स्पिरिचुअल सेपरेशन फ्रॉम गॉड, स्पिरिचुअल सेपरेशन। यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को पहले से ही कह दिया था कि यदि तू उस फल को खाएगा तो तू स्पिरिचुअली तेरी डेथ हो जाएगी। हम नहीं कह सकते कि उस समय बुद्धि व्यक्ति के पास में नहीं थी, वो तो बुद्धि परमेश्वर ने उसको दे रखी थी। परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं जो तुझे दे रहा हूँ उसके अलावा तू इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं। तेरे को कोई भी वृक्ष जो मैंने लगाए हैं उसका जो भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका तू फल कभी ना खाना। बुद्धि तो मैं दे रहा हूँ तेरे को, विवेक तो मैं दे रहा हूँ तेरे को, पूरी तरीके से मैं तेरे को हर चीज जो है वो मैं तुझे दे रहा हूँ। पर हम जानते हैं कि भले और बुरे वृक्ष के पेड़ को खाने के बाद में हव्वा को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि शिक्षा जो वचन जो मिला था आदम को मिला था, लिखा हुआ है, बाइबल बताती है ये आदम को मिला था। और हम देखते हैं कि हव्वा को जब शैतान भड़का वो करता है और वो जानती है, पर शैतान कहीं हाथ नहीं लगाता। शैतान उसको फल तोड़ के भी नहीं देता और उसको कभी ये नहीं कहता कि तू उसको, बस सिर्फ बोलता है कि तू उसका अगर फल को खाएगी तो तू आंखें तेरी खुल जाएगी, आंखें तेरी खुल जाएगी और तू भले और बुरे ज्ञान को पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। ये झूठ बोलता है शैतान, वो निकाल के नहीं देता उसको फल, वो उसको फल तोड़ के नहीं देता, और बल्कि वो उसको देखकर ये हो जाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है वो। और तब उसने हव्वा ने उसने तोड़कर खाया, हव्वा ने खाया, और उस समय तक वो ये नहीं पहचान पाई कि मैं नेकेड हूं, नहीं पहचान पाई। क्यों?
क्योंकि आशीष जो मिली थी, समझ की शक्ति, भले और बुरे ज्ञान को के वृक्ष को फल तू नहीं खाना, जो ऑर्डर परमेश्वर ने दिया था वो आदम को दिया था। अभी वहां हवा आने की है, क्योंकि आगे में 18 से हवा के बारे में लिखा है कि किस तरीके से सहायक के रूप में आदम के साथ में हवा को बनाया गया। तो हम देखते हैं कि जब दोनों ने फल को खाया, उनकी आंखें खुल गई और वे पहचान गए कि हमने ये गलत काम किया। विवेक, बुद्धि जो परमेश्वर की दी हुई थी, उसको छोड़कर उन्होंने जगित बुद्धि को प्राप्त किया। जगित बुद्धि के पीछे वो जाकर जगित बुद्धि को वो प्राप्त करते हैं, और उसी के कारण हम देखते हैं कि इब्रानियों 11:4, इसी के कारण कैन और हाबिल का इतना बड़ा केस हुआ, क्योंकि फल माँ बाप ने खा चुके थे। अब इब्रानियों 11:4 जो है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी। परमेश्वर ने हाबिल के भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। मरने पर भी अब तक वो बातें करता है। ये बहुत बड़ी गिफ्ट परमेश्वर के द्वारा हाबिल को प्राप्त होती है। और हम देखते हैं कि इब्रानियों ये बताता है कि हाबिल का बलिदान अधिक स्वीकार्य परमेश्वर के लिए था, स्वीकार्य परमेश्वर के लिए था, क्योंकि बलिदान या इसका कारण बाइबल बताती है कि उसका विश्वास, सब कुछ उसने बेस्ट लाया। उसने कहीं पे भी उसके दिल में ये नहीं आया कि थोड़ा सा मैं 19-20 कर लेता हूँ, हन्ना और सफीरा के जैसा, उसके मन में नहीं आया, हनन्या और सफीरा के जैसा। और उसी के ऊपर बरनबास का भी है। यही दोनों का चरित्र जो हमने नए नियम में प्रेरितों के काम में बरनबास और हनन्या और सफीरा के बारे में पढ़ा, यही नए नियम के शुरुआत में उत्पत्ति में 4थे अध्याय में हम देखते हैं कि हाबिल का मन कभी पाप पे नहीं भरा। हाबिल ने एक उत्तम बलिदान जो चढ़ाया, वो उसका परमेश्वर पे अटूट विश्वास था। उसका विश्वास इधर से उधर नहीं हुआ, वो पूरे तरीके से विश्वास में प्रबल था, और इसीलिए हाबिल के इस विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसको सर्वश्रेष्ठ किया। परमेश्वर ने उसको सर्वश्रेष्ठ किया, और परमेश्वर वो जानता था कि मेरा परमेश्वर जिंदा है। हाबिल जानता था कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, उसका अस्तित्व है, और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6, इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर है, क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और जब हम खोजते हैं उसको, तो वो हमको प्रतिफल देता है। चाहे वो हमको, अगर हम ये ना सोचे कि प्रतिफल पॉजिटिव वे में ही मत सोचिएगा। कई बार हमारे जीवन में अप एंड डाउन्स आते हैं। हमारा जीवन हमेशा ही खुशहाल अगर किसी का है, दैट इज गुड, पर अप एंड डाउन्स तो आते ही हैं। अगर हम यीशु मसीह के संतान हैं, तो हमारे में ज्यादा डाउन ज्यादा आता है, ताकि हम परमेश्वर के विश्वास में और ज्यादा बलवान हो सकते, और ज्यादा बलवान हो सकते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं
कि पाप की उत्पत्ति, वो हमने पढ़ लिया कि पाप की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, आदम के कारण हुई। हवा को तो नहीं मालूम था कि उसने कुछ पाप कर दी है, और हम देखते हैं कि आदम ने किस तरीके से अपने आप को परमेश्वर से छिपाया, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पर यहाँ पर हमको ये पढ़ना है कि और यहोवा जब ठंडे समय में आदम से मिलने को आया, यहोवा जानता था कि आदम ने पाप कर चुका है, और इसलिए वो परमेश्वर से छिप गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारे में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। तब परमेश्वर उससे कहा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसको फल खा लिया? उसके बाद में देखिए पाप कैसे आया। उसके बाद में देखिए आदम ने कैसा पाप किया। इमीडिएटली दूसरों पे उंगली उठाना। जिस तरीके से मैंने पहले बताया, कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे के साथ में अच्छे रहने का नाटक करते हैं, परंतु एक्चुअली हमारा मन उनके लिए खराब होता है। कपट नहीं भी होता होगा, पर हम उनके साथ में अलग हो जाते हैं, छितर जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि हमको उन्हीं के साथ में बने रहना है, उन्हीं के लिए प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं कि प्रेम करने का दृष्टांत ये नहीं कहता कि चलो भाई मैंने तुझे माफ कर दिया पर मैं तुझसे अब संबंध नहीं रखूंगा, ये नहीं कहता। और इसलिए यहाँ पर वो कहता है कि आदम ने किस तरीके से कहा कि आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। इमीडिएटली वो अपने पापों का भार स्त्री पे डाल दे रहा है। उंगली दिखाना उसने चालू कर दिया कि उसने ऐसा किया, उसने मुझको दिया, मेरे मन में तो था भी नहीं, मैंने तो वो फल को तोड़ा भी नहीं, मुझे क्या मालूम। वो एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया। तो जो मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। यानी अब एक दूसरे के ऊपर पाप का लगाना शुरू हो गया कि तूने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। परमेश्वर ने इसीलिए पहले ही जब हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि तू उस वृक्ष के फल को कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। शारीरिक रूप से नहीं मरे वो लोग, पर आत्मिक रूप से हम सब मर गए। हम सब मर गए क्योंकि हम पाप को जान के भी हमने पाप कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 का 6 का 13 तो हमने पढ़ लिया, 6 से 13 हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से आदम उसके ऊपर आरोप लगाता है। अब हम देखेंगे कि जब पहले पुराने जमाने में, पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि पाप की क्षमा नहीं थी, पापों की क्षमा नहीं थी, क्योंकि उस समय जो बलिदान होता था वो पशु का, पक्षियों का, चौपाइयों का, जो भी वो थे उनके बलिदान हमेशा होते थे। हर प्रकार के पापों के लिए अलग अलग तौर तरीके थे, जो हम लैवे व्यवस्था में भी देखते हैं, व्यवस्था विवरण में भी देखते हैं कि उस समय बहुत कठिन नियम थे। तो हम देखते हैं कि पापों की क्षमा नहीं थी, बल्कि सैक्रिफाइस से सिर्फ उनके पाप कुछ देर के लिए ढांपे जाते थे, यानी उन पर सिर्फ कवर डाला जाता था। आज जिस तरीके से यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने देखा कि जब तक पापों का बलिदान इस तरीके से अगर हम पशु को, पक्षियों को मारकर अगर हम सोचें कि उद्धार आएगा तो ये इम्पॉसिबल है। तब उसने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए इस दुनिया में लाया, और वहीं से हम नया नियम को पढ़ते हैं। नए नियम की शुरुआत हम वहीं से पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने हरेक मनुष्य के खातिर अपना संपूर्ण लहू बहाकर हमारे पापों को क्रूस पर पूरी तरीके से अपने लहू का एक एक कतरा
उसने हमारे लिए बहा दिया। वो जब इस दुनिया में आया, वो जानता था कि मुझे मानव जाति के लिए किस तरीके से कुर्बानी करना है, बड़ा कठिन कुर्बानी वो जानता था। और इसलिए गेत्सेमनी के बाग का दृष्टांत हम जानते हैं, पर महायाजक की यह प्रार्थना भी हम जानते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने आज हमारे लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जो डायरेक्ट स्वर्ग को जाता है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पूरे तरीके से एक संपूर्ण विश्वास के साथ में परमेश्वर के साथ में जुड़कर और अपने अपने पापों का पश्चाताप हमको करना है, ताकि हम यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा ले सके। बपतिस्मा हम बहुत आसानी से ले लेते हैं, या जब हमारे यहाँ होली कम्युनियन होता है सब लोग खड़े हो जाते हैं, हर कोई होली कम्युनियन लेने के लिए तैयार हो जाता है, फट से खड़ा हो जाता है। अब हर एक के यहाँ पे अलग अलग विधि है, पर हमारे यहाँ जो विधि है वो मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ जैसे सब लोग जो बपतिस्मा ले चुके, पर हम ये भूल गए कि यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा हमने लिया है। जब हम खड़े होते हैं, फिर हम लोगों को सबको एक एक प्याला और रोटी दी जाती है और हम सब रुकते हैं। सबका होने के बाद में एक साथ में वो रोटी और वो लहू हम पीते हैं। पर उस समय हमारे मन में क्या चलता है, हम कैसे होते हैं उस समय? क्या हम अपने पापों को पूरे तरीके से पश्चाताप करके उस समय वो पापों को छोड़ देते हैं? कितने दिन के लिए छोड़ते हैं? ऐसे कई न्यू ईयर भी आ गए ना। 31 को हम वॉच नाइट सर्विस मनाते हैं और 1 को हम न्यू ईयर मनाते हैं, और कितने दिन तक हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, कितने दिनों तक हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, ये खुद हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं प्रियो हम कि कितने दिन हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं। परमेश्वर के वचन को तो हमने कई बार अपने पांव तले ठुकरा दिया है, परंतु फिर भी यीशु मसीह हम इतने घिनौने पाप भी कर डालते हैं। ये मत कहिएगा कि मैं नहीं करता, बहुत अच्छी बात है अगर आप नहीं करते हैं। सचमुच में यीशु मसीह के इसमें आपने विजय हासिल कर ली है, पर कई ऐसे घिनौने पाप है जिसकी क्षमा भी नहीं है। लिखा हुआ है बाइबल में, ऐसे पापों का वर्णन लिखा हुआ है बाइबल में कि उसकी क्षमा भी नहीं है। पर हमारा यीशु मसीह जो है वो किसी भी अगर निर्दोष की हत्या हम कर देते हैं, बलात्कार यानी वही वाला बलात्कार नहीं, वही वाला बलात्कार नहीं। अगर मैंने किसी को गलत निगाहों से देख लिया, किसी को अगर मैंने गलत इससे कह दिया कि बहुत सुंदर है, मेरे मन में पाप है। सुंदर है बोलना पाप नहीं है, सुंदर है बोलना पाप नहीं है, पर मेरे मन में कुछ है और फिर मैंने उसके जो भी मेरे को स्तुति करनी है वो मैंने कर डाला, वो व्यभिचार है। मैंने किया नहीं, पर नए नियम में बोलता है, पर यीशु मसीह का कथन है वो कि व्यभिचार पुराने नियम में तो डायरेक्ट जब तक कोई करता नहीं था तब तक उसको उसके पापों की वो नहीं मिलती थी सजा। पर हम अगर गलत नजरों से किसी को देख लेते हैं, हमारे मन में अगर किसी के प्रति गलत भावनाएं आ जाती है, वो व्यभिचार। और घिनौने काम, कई ऐसे बलात्कार है, कई एक प्रकार के खून है ना, उसकी क्षमा नहीं है। पर फिर भी अगर मनुष्य उन पापों से पश्चाताप करता है, सही हृदय से अगर पश्चाताप करता है, यीशु मसीह के पास में जाकर, रोमियो पढ़िए आप, पौलुस ने जो लिखा है ना, बहुत मुश्किल है समझना, पर उसको पढ़ के तो देखिए आप कि सब प्रकार के पापों को कुर्बान करके किस तरीके से हम उसके पवित्र लहू को अपना सकते हैं, उसके पवित्र लहू को पी सकते हैं, उसके पवित्र देह को हम खा सकते हैं, जो हम हर महीने के फर्स्ट संडे बोलिए, जिसके यहाँ जैसा जैसा होता है आराम से उठ के खा लेते हैं।
एक दिन भी पता नहीं हम ठीक रह पाते हैं या नहीं, हम नहीं जानते। हम जानते, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम नहीं जानते। हम पाप के लिए अज्ञान नहीं है, बिल्कुल अज्ञान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड बलविंदर जी। तो हम देखते हैं कि ऐसे पापों को भी यीशु मसीह माफ करने के लिए तैयार होता है। परमेश्वर के सामने निरंतर निरंतर अपने आप को लेकर क्षमा याचना कर रहा है हमारे लिए कि एक बार माफ कर दे, ये साल तू माफ कर दे, मैं इसमें और खाद डालूंगा, मैं इसमें और तकलीफ उठाऊंगा, मैं इसको और सींचूंगा, मैं इसको और बढ़ाऊंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा ये इसका झाड़ के लिए, एक साल का समय दे दे। वो हम है प्रियो, हमारे लिए अपने पिता से वो निरंतर विनती करते रहता है, निरंतर विनती करते रहता है कि एक साल और पिता, एक साल और पिता। बोलने के लिए तो हम बड़ा नाटक करके बोलते हैं, क्योंकि हम अगर सुधरे नहीं है तो हम नाटक कर रहे हैं। अगर हमको पता है कि पाप क्या है और फिर भी पश्चाताप भी करते हैं, प्रभु को मसीह जानकर ग्रहण भी कर लेते हैं, पर हम पापों से मुक्ति नहीं पा सकते। ऐसे में हमारे लिए क्षमा नहीं है। पर हम पश्चाताप करके, पूरे तरीके से पश्चाताप करके हमेशा के लिए अगर हम वो गुनाहों से मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो छोटा सा हमको लगता है, झूठ ना बोलो, बहुत छोटा हमको लगता है, ये तो बहुत छोटी बात है, एक दूसरे को क्षमा करो, हम सोचते हैं हाँ हम तो करते हैं। पर सचमुच में जब हम दिल के गहराई से अपने आप का परीक्षण करते हैं ना प्रियो, तो हम रोमियो के पत्री जब पढ़ते हैं उस समय हमको समझ में आता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ। वो हमेशा के लिए लिखता है, हमेशा के लिए, सब कुछ हमको हमेशा के लिए हमारे पिता के लिए छोड़ देना है, और तभी तो कहीं मसीहा हमको ग्रहण करेगा। हम यहाँ पे पश्चाताप मानते हैं, थोड़े दिनों के बाद में एक साल, चलिए एक साल, फिर वही शुरू हो जाता है। तो हम जानबूझ के पाप कर रहे हैं, हम पाप से अज्ञात नहीं है, हमको पता है कि ये पाप है, फिर भी हम कर रहे हैं ना, उसकी क्षमा कैसे मिल सकती है भला? झूठ बोलना पाप है, हम जानते हैं। चोरी करना पाप है। चोरी करना है ना किसी के घर में जाके चोरी कर लेना नहीं, हम परमेश्वर के वचनों की चोरी करते हैं। परमेश्वर ने जो वचन हमको बताया है अच्छी तरीके से जान रहे हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, पर हम वो जान के भी अनजान बन जाते हैं और परमेश्वर के वचन की चोरी करते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पुराने नियमों में पापों पर केवल एक कवरिंग डाली जाती थी। पाप बलि, मेल बलि, होम बलि, ये बलि, वो बलि करके एक कवरिंग डाली जाती थी। परंतु आज जल्दी से खत्म करेंगे, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बलिदान हमको उस समय चढ़ाना पड़ता था। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे ऑफरिंग से उगता गया हूँ। पुराना नियम है ये, उगता गया हूँ। तो क्या नए नियम में मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता कि मैं तुम लोगों से उगता गया हूँ? एक साल के लिए तुम लोग ठीक होते हो, फिर वही पुराने पाप तुम लोग करने लगते हो। मैं क्षमा पे क्षमा, क्षमा पे क्षमा, क्षमा पे क्षमा करते चले जाता हूँ, पर तुम्हारा चरित्र नहीं बिगड़ता, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं होता। तुम कहते जरूर हो कि मैंने उसे माफ कर दिया, पर मैंने उसे माफ कर दिया, पर मैं उसके साथ में कोई संबंध नहीं रखूंगा। पर ये शब्द अगर आता है तो वो पाप है प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बोलता, पर ये हमको नहीं सिखाता। हमको तो पूरे हृदय के साथ में, शुद्धता के साथ में, जैसा पिता परमेश्वर, जैसा यीशु मसीह पल पल हमको माफ करता है, पल पल हमको क्षमा करता है, पल पल हमारी आंखों को खोलता है, हमारे
जो चक्षु जो है वो आत्मिक चक्षु को खोलता है और हमें चाहता है कि उसका परमेश्वर कभी ये न बोले कि तुम्हारे इन सब बातों से मैं उकता गया हूँ। तुम्हारा हमेशा क्षमा मांगना और कुछ दिनों के बाद में फिर से वही का पाप करना मैं उकता गया हूँ। मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता। वो निरंतर हमारे साथ में बने रहता है और नए नियम के अनुसार एकमात्र प्रभु पे हमको संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण समर्पण, बेदाग जीवन, ये हमको प्रभु को चढ़ाना है। संपूर्ण रूप से हमारा विश्वास कहीं पे भी टस से मस ना हो। एक छोटा सा बिंदु भी विश्वास का इधर से उधर ना हो। ये संपूर्ण विश्वास कहलाता है और थोड़े समय का विश्वास नहीं, और संपूर्ण परमेश्वर पे समर्पण। जब तक हम जिंदा है पूरे तरीके से परमेश्वर पे समर्पित होते रहे, और जिस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु मसीह ने जो भी कुछ कहा है वो बेदाग जीवन से हमें परमेश्वर के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। जिस तरीके से हम इसमें देखते हैं 11 में, इब्रानियों 11 में, जिसमें हाबिल का वर्णन है, अब्राहम का वर्णन है, हनोक का वर्णन है, कितने विश्वास के पिता जो है उनका वर्णन है। हमारे पास में कई बार हमने पढ़ लिया है, पर हम चाहें तो और उसको दोहराएं। हम आज 11 का 1, इब्रानियों 11 का 1 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास को हमने कभी नहीं देखा। जो हम विश्वास करते हैं वो तो सिर्फ हमारे करने के बाद में जो हम कर रहे हैं, जो हम क्रिया कर रहे हैं, वो हमको दिखती है। विश्वास क्या है ये हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है। अनदेखी वस्तु क्या है ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है, और उसी के साथ में वचन कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। पर यही नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तु से बना। अनदेखी वस्तुओं से भी हमको पूरे तरीके से परमेश्वर पर तिल मात्र भी शंका नहीं, चुटकी भर भी शंका नहीं, राई के दाने के बराबर भी शंका नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम ऐसा करो तो हो जाएगा। मैंने कई बार बताया है कि राई का दाना बहुत कड़क होता है, उसको हम अपने उंगलियों से नहीं मसल सकते। यीशु मसीह ने ऐसी राई के दाने का हमको दृष्टांत नहीं बता दिया। राई का दाना बहुत मजबूत होता है, सबसे छोटा होता है, परंतु उसको कोई मसल नहीं सकता। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद ओ पिता, धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से पिता परमेश्वर जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके द्वारा आज हमें प्राप्त हुआ है पिता परमेश्वर, जो आपके आंखों के कारण आज वो वचन को जो आपने हमको ज्योति दी है, आपकी आंखें जो हमने पाई है उसमें जो आपने ज्योति दी, ये वचन को पढ़ने के लिए, उसके लिए पिता परमेश्वर हम केवल उसको पढ़ने वाले या हम उसके ऊपर खूब बात करने वाले या उसके ऊपर चर्चा करने वाले ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर उसको हम अपने जीवन में पूरे तरीके से पिता परमेश्वर उसको ग्रहण करने वाले हों, और सिर्फ ग्रहण
पालन करने वाले नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर उसको जुगाली करने वाले हो। वो वचन की हम इस तरीके से जुगाली करें पिता परमेश्वर कि वो वचन जो है वो हमारे शरीर के रक्त में पूरे तरीके से समा जाए पिता, ताकि वो वचन को हम भूल न सके पिता, और हमारे जीवन को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से बदल दे। हम नहीं जानते कि हमारा अंतिम समय कब है, आपके आने का समय क्या है, हम नहीं जानते पिता, पर जो भी समय आपने हमको दे रखा है वो समय का एक एक क्षण पिता परमेश्वर हम अच्छे कामों में बिताए पिता। कोई बुरे काम की लालसा भी हमारे मन में ना आए, किसी के प्रति दुष्कर्म हमारे मन में ना आए, किसी के प्रति बैर भाव हमारे मन में ना आए कि इसने मेरे साथ में बुरा किया, परमेश्वर तू उसके साथ ऐसा ऐसा कर, या उसने मेरे साथ में ऐसा किया इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई। ये पिता परमेश्वर जो जंजाल में हम पड़े हैं वो परमेश्वर को पसंद नहीं, परमेश्वर को पसंद नहीं। हमारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए इस दुनिया में भेजा कि मनुष्य पूरे तरीके से बदल जाए, पूरे तरीके से वो संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण विश्वास के साथ में परमेश्वर को ऐसा बलिदान चढ़ाए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। पिता परमेश्वर ये वचन के द्वारा हम अपने जीवन को पूरे तरीके से बदलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम केवल बोलने वाले ना हो कि हम बदलना चाहते हैं, बल्कि पिता परमेश्वर बदलने के लिए हम अपने आप को क्रियान्वित करने वाले हो, एक्टिव रखने वाले हो कि परमेश्वर के विश्वास को पाने के बाद में हम किस तरीके का जीवन रखें, वो पूरे तरीके से हम पिता परमेश्वर अपने आप को सुधारने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने भी पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए यहाँ पर जमा है पिता, उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीषों से माला माल करिए पिता परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने अपने अमूल्य समय को पिता परमेश्वर आपके लिए दिया है। इस समय घर में कई काम होते हैं, पर हम देखते हैं कि स्त्रियां जो घर के काम करती हैं, बाहर का काम करती हैं, अभी उनके खाना बनाने का भी समय है, परंतु स्त्रियां ही हैं पिता परमेश्वर जो आपके वचन के लिए भूखी और प्यासी होती है, ज्यादातर भूखी और प्यासी होती है, और वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए निरंतर समय का इंतजार किया करती हैं। पिता परमेश्वर सच में पिता परमेश्वर ऐसों के घर में जो आशीषें हैं वो पिता परमेश्वर आशीषें आप उंडेलते चले जाते हैं, क्योंकि आप उनके विश्वास को देखते हैं पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर जगिक चिंताओं से दूर होकर परमेश्वर के अमूल्य वचन को खाकर तृप्त होती हैं। उन्हें पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से भरते हैं, उनके विश्वास को वृद्धिंगत करते हैं। इसके लिए हम आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और विशेष रूप से पिता परमेश्वर हम बहन शबनम जी का और पिता परमेश्वर भाई अनुपम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने पेज के दरवाजे हमारे लिए खोले, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले नहीं, बल्कि उसको अपने ऊपर किस तरीके से हम लागू करें ये हम सीखने वाले हो सके। पिता सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और पिता परमेश्वर ये प्रार्थना को हम हमारे पवित्र पवित्र एकमात्र जिंदे खुदावंद के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको। शबनम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप निरंतर इतने सारे वचनों को सुनती रहती हैं। सचमुच में आपके जो वचन जो आप सुनती हैं ना, वो आपके कान सच में धन्य हैं, आपकी आंखें धन्य। सब कुछ परमेश्वर ने जो आपको दिया हो, सब जितने भी यहाँ पे हाजिर हैं उन सबको परमेश्वर की बहुत बहुत आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड।